औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। ये भी खून के अमराज में से एक एमरजेंसी और बहुत ही अज़ियतनाक मर्ज़ है जिसमें खून स्याह हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और जब कोई ज़ख़म होता है तो इस खून का रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंसान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं। तारीफ़ जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून में शदीद एहतराक पैदा हो जाता है, यानी तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से खून में RBC व हीमोग्लोबिन मामूल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या पैदा हो जाता है जी? एहतराक, गाढ़ापन। तेज़ाबियत, ठीक है जी। ये चीज़ें यानी खून में बढ़ जाती हैं, RBC या फिर हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। अच्छा, खून में सोदा की ज़्यादती प्लेटलेट्स को तहलील कर देती है और WBC की पैदाइश को इंतहाई कम कर देती है, जिसकी वजह से जिस्म में हरारत और रतूबत का शदीद फुकदान हो जाता है। क्या कम हो जाता है जी? एक हरारत प्लस रतूबत इंतहाई कम हो जाते हैं। हरारत और रतूबत की कमी की वजह से जिस्म के किसी भी हिस्से से जरियान खून होने लगता है। बाज़ औक़ात मामूली चोट और ज़ख़म से इस कदर जरियान खून होता है कि मरीज़ की जान बचानी मुश्किल हो जाती है। जदीद रिसर्च इसका सबब विटामिन K की कमी बताती है। ये उज़लाती सोजिश का मर्ज़ है। अब हम इसके असबाब का जायज़ा ले लेते हैं कि ये मर्ज़ किन असबाब की वजह से जो है वो पैदा होता है। सबसे पहले जी, सोदा, प्रोटीन, तेज़ाबियत, तुर्शी की ज़्यादती, उज़लात की सोजिश, दिल की सोजिश इसके अहम असबाब हैं। इसके अलावा बवासीरी जहर, विरासती तौर पर इस मर्ज़ का मुंतकिल होना, फास्ट फूड, इमसाकी अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, दाफ़े दर्द अद्वियात, एंटीबायोटिक का कसरत इस्तेमाल जो है वो इस मर्ज़ के अहम असबाब हैं। अब जबकि हमें असबाब का पता चल गया तो अब हम इसकी अलामात देखते हैं जी कि इसकी अलामात क्या होती हैं। इसकी अलामात में सबसे बड़ी अलामत तो जो है वो खून जो है वो गाढ़ा होता है। इसके बाद स्याही माइल होता है, खून जो है वो रुकता नहीं, यानी ज़ख़म हो जाए तो खून जो है वो रुकता नहीं। इसके अलावा गैस, कब्ज़ भी इसकी अहम अलामात हैं। इसके अलावा दिल के अमराज, विकार वगैरह जो है वो भी इसकी अहम अलामात होती हैं। खून गाढ़ा और स्याही माइल होता है और ज़ख़म होने की वजह से रुकता नहीं है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ
इलाज में सबसे पहले तो उजलाती यानी सौदावी ग़िज़ाओं को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक पेचीदा मर्ज़ है। इसलिए मुआलजीन जितना जल्दी हो सके खून में हरारत प्लस रतूबत पैदा करें, ठीक है, यानी हरारत ग़रीज़िया, रतूबत ग़रीज़िया को बढ़ाया जाए, ठीक है जी। इसके अलावा हर किस्म की तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद करके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी सफ़रावी और बलगमी ग़िज़ाएँ मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दें। मुआलजीन जो है वो गुद्दी उज़लाती, गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी दवाओं से इलाज करें, ठीक है। अवामुन्नास के लिए ये अर्ज़ है कि इस मर्ज़ का इलाज खुद करने की बजाय अपने मुआलिज को ही इलाज का मौका दें। ये रोगन हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब का एक अनमोल नुस्खा है इसरारी रोगन के नाम से, और इस मर्ज़ में बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, देसी घी 1.5 किलो और इसमें माग़ज़े जमाल गोटा 75 ग्राम, ठीक है जी। मग़ज़ जमाल गोटा को देसी घी में जला लें, जब ये जल के स्याह हो जाए तो फिर इसको पुन छान लें और इस मग़ज़ जमाल गोटा को फेंक दें। ये देसी घी जो है 1 ता 2 चम्मच खाने के साथ यानी सालन में मिलाकर या खाने के बाद खाने के साथ अपने सालन में इसको इस्तेमाल करें। 2 से 3 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ ठीक हो जाता है, खून का स्याहपन ठीक हो जाता है, खून पतला हो जाता है और इस ख़तरनाक मर्ज़ से निजात मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा। तो खून के अमराज का जो तीसरा टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।